आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पवित्र शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये ज्योतिर्लिंग करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र भी है। बता दें कि सनातन धर्म में भगवान शिव के पूजनीय द्वादश ज्योतिर्लिंग देश के विभिन्न कोनों में स्थापित है। इनमें से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी है, जिनका इतिहास पौराणिक कथा से जुड़ता है। भगवान शिव का ये पवित्र ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर स्थापित है, उसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के संयुक्त रूप में दर्शन होते हैं। हर साल आस्था के इस केंद्र पर अनेकों शिव भक्त श्रद्धा भाव से आते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करते हैं। ये ज्योतिर्लिंग हैदराबाद से 250 किलोमीटर की दूरी पर कुर्नूल के पास है। शक्तिपीठों में से 18 महाशक्तिपीठों का विशेष महत्व है। उनमें से भी 4 शक्तिपीठों को अति पवित्र माना जाता है और श्री शैलम उनमें से एक है। ग्रंथों के अनुसार इस पर्वत पर अगर शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति इस पर्वत के दर्शन करता है और शिव भगवान की पूजा करता है तो उनके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मल्लिकार्जुन के बारे में बताया गया है। मल्लिका का अर्थ माँ पार्वती है और अर्जुन शिव जी को कहा जाता है। अगर हम इन दोनों शब्दों की संधि करते हैं तो ये मल्लिकार्जुन शब्द बनता है। शिव पुराण में वर्णित इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव और पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय आपस में विवाह के लिए झगड़ रहे थे। इसके समाधान के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे। झगड़े को निपटाने के लिए माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को बोला कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा उसी का विवाह पहले होगा। ऐसा सुनते ही कार्तिकेय जी ने पहले पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश जी मोटे होने के कारण और उनका वाहन चूहा होने के कारण वे इतनी जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करते। गणेश जी मोटे जरूर थे, लेकिन उनमें बुद्धि थी। उन्होंने कुछ विचार किया और अपने माता पिता से एक स्थान पर बैठने का आग्रह किया। फिर उन्होंने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए और उन्होंने शर्त जीत ली। उनकी इस युक्ति को देखकर माँ पार्वती और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार गणेश जी का विवाह करा दिया गया। बाद में जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो बहुत दुखी हुए, क्योंकि गणेश जी का विवाह करा दिया गया था। कार्तिकेय जी ने माता पिता के चरण छुए और वहां से चले गए। वे दुखी होकर क्रोंच पर्वत पर चले गए। जब इस बात का पता माँ पार्वती और शिव जी को लगा तो उन्होंने नारद जी को कार्तिकेय को मनाने और घर वापस लाने के लिए भेजा। नारद जी क्रोंच पर्वत पर पहुंचे और कार्तिकेय को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं माने और नारद जी निराश होकर माँ पार्वती और शिव जी के पास पहुंचे और सारा वृतांत कह सुनाया। ऐसा सुनकर माता दुखी हुई और पुत्र स्नेह के कारण स्वयं शिव जी के साथ क्रोंच पर्वत पर पहुंची। माता पिता के आगमन का पता चलते ही कार्तिकेय जी पहले से ही 12 कोस दूर यानी कि 36 किलोमीटर दूर चले गए थे। तभी शिव जी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए।
तब से ही वह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र स्नेह में माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा और भगवान शिव प्रत्येक अमावस्या को यहाँ आते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ माता सती की ग्रीवा गिरी थी। इसीलिए इसे भ्रामरांबा शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यह शैल शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में महालक्ष्मी के रूप में अष्टभुजा मूर्ति स्थापित है। एक और कथा भी प्रचलित है। ऐसा भी कहा जाता है कि क्रोंच पर्वत के निकट ही किसी चंद्रगुप्त नामक राजा की राजधानी थी। राजा की बेटी किसी संकट में फंस गई थी। समस्या के निवारण हेतु वह कन्या राजमहल छोड़कर पर्वत चली गई थी। वह पर्वत पर रहकर अपना जीवन यापन करने लगी। उसके पास एक अत्यंत सुंदर काले रंग की गाय थी। वह कन्या अपनी गाय को अत्यधिक प्रेम करती थी और सेवा भी करती थी, लेकिन प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति उस गाय का दूध निकाल लेता था। उस कन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। एक दिन कन्या ने स्वयं अपनी आंखों से उस श्यामा गाय का दूध दोहते हुए किसी चोर को देखा। उस कन्या को अत्यधिक क्रोध आया और गुस्से से वे चोर के समीप पहुंची, लेकिन वहां कोई चोर नहीं था। वे आश्चर्यचकित हो उठी क्योंकि वहां उनको एक शिवलिंग के दर्शन हुए। शिवलिंग के दर्शन करने से वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसी स्थान पर एक मंदिर बनवाया। वही शिवलिंग मंदिर आगे चलकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे मां पार्वती जी का मंदिर है, जिसे मल्लिका देवी कहते हैं। वहीं स्थित कृष्णा नदी में भक्तगण स्नान करते हैं और उसी जल को भगवान को चढ़ाते हैं। कहते हैं कि नदी में दो नाले मिलते हैं, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन मंदिर से लगभग 6 मील की दूरी पर शिखरेश्वर और हाटकेश्वर मंदिर भी है। वहीं से 6 मील की दूरी पर एकम्मा देवी का मंदिर भी है। ये सारे मंदिर घोर वन के बीच में स्थित है। इस स्थान के दर्शन करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और मां पार्वती और शिव जी की कृपा बनी रहती है।